कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। अभी तक हनुमान चालीसा के 3 पक्ष का जो हम लोगों ने चिंतन किया, पहला भौतिक पक्ष, फिर दूसरा आध्यात्मिक पक्ष और तीसरा वैज्ञानिक पक्ष। तो अभी तक बाबा ने हनुमान जी के अंतरंग योग्यता को, सुंदरता को प्रणाम किया, सुमति को प्रणाम किया, उनके ज्ञान को प्रणाम किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उनके गुण को प्रणाम किया इत्यादि क्रम में अब बाबा हनुमान जी के बाह्य शरीर को प्रणाम कर रहे हैं। कंचन वरण विराज सुवेशा। जी हाँ, भौतिक पक्ष में भी स्वच्छता तन से ही मन की ओर बढ़ती है। ये एक परसेप्शन है लोगों का कि जब मन चंगा है तो फिर कटौती में, परंतु वास्तविकता सत्यता यह है नहीं। शारीरिक स्वच्छता से ही मन की स्वच्छता की यात्रा किया जा सकता है। शारीरिक स्वच्छता से ही मन की स्वच्छता की यात्रा होती है। हनुमान जी का मन इतना सबल, इतना स्वच्छ और इतना गुणवान इसीलिए है, क्यों? क्योंकि हनुमान जी के जीवन में स्वच्छता प्रधान है। आज देश में जो स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है, आप लोग भी उसका हिस्सा बने। इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है? तो आध्यात्मिक पक्ष है स्वर्ण शैलावदेहम। जिनकी कांति कैसी है? जिनकी कांति स्वर्ण की जैसी है, जिनकी कांति, जिनका शरीर कैसा है? स्वर्ण के जैसा है। स्वर्ण शैलावदेहम। तब आपका प्रश्न होगा कि हनुमान जी के अंदर इतने गुण थे, हनुमान जी बलवान हैं, हनुमान जी की कांति सुंदर है, तो अभी तक हनुमान जी जब सुग्रीव के मित्र थे तो एक साधारण जिंदगी क्यों जी रहे थे? सुग्रीव जिस प्रकार भगोड़े के भांति पर्वत पर वास कर रहा था, हनुमान जी भी साधारण उसी के पर्वत पर वास क्यों कर रहे थे? जब हनुमान जी के अंदर इतने दीप्तिमान गुण हैं, इतने दैवीय गुण हैं, तो क्यों वास कर रहे थे? तो थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। अभी तक हनुमान जी के पास साधारण बल था। अभी तक हनुमान जी का संग एक साधारण सुग्रीव नामक राजा से था, एक साधारण लीला में ले लेते। और हमारे आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना घटित क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि अभी हमारा संग साधारण सांसारिक लोगों के साथ है, जिनके जीवन में बस अपना घर, अपने स्नेही, अपने रिश्तेदार, इससे ऊपर वो नहीं सोच पाते। उनको लगता है कि सर्वस्व सुख में इसी में है, इन्हीं से संबंध स्नेह का नाता रखो, इन्हीं के सुख दुख में आओ जाओ। यद्यपि वो भी ठीक है, परंतु आत्म उत्कर्ष के लिए, आत्म उत्कर्ष के लिए
आत्म उन्नति के लिए इतना ही जरूरी नहीं, क्योंकि इतना ही जरूरी होता तो भगवान इस मानव देह का निर्माण ही न करते। इससे हमारा आपका कल्याण होने वाला नहीं। कहें तो सिर्फ इससे हमारा आपका कल्याण नहीं। भगवान ने हमें आपको ये जो कब हूं के करी करुणा, इसके पीछे कोई छोटा मोटा उद्देश्य नहीं छिपा है। भगवान का बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ। तो हनुमान जी के जीवन में भी अभी तक ऐसे ही सांसारिक लोगों का संग था। साधारण राजा का कहें तो लोभी राजा का। तो हनुमान जी की भी वृत्ति प्रवृत्ति साधारण ही थी, परंतु जैसे किसका साथ हुआ? पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा। अभी तक हनुमान जी का जीवन एक साधारण संसारी भोगी राजा के साथ व्यतीत हो रहा था। इसीलिए हनुमान जी के आत्मचक्षु नहीं खुले थे। इसलिए एक साधारण बानर के भांति जीवन व्यतीत कर रहे थे। और जैसे ही किसका श्रेष्ठ का हाथ गए, श्रेष्ठ का आशीर्वाद गए, जैसे ही हनुमान जी को प्राप्त हुआ, तैसे हनुमान जी साधारण बानर से क्या हो गए? जय कपी सत्य हो लोक उजागर हो गए। जैसे ही साधारण बानर से उसी प्रकार जिस प्रकार हम साधारण जीवन जी रहे हैं, परंतु जिस क्षण हमें किसी श्रेष्ठ का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, किसी श्रेष्ठ की अनुभूति हो गई, हमारी यात्रा मानव से महामानव की ओर हो जाएगी। मानव से महामानव की यात्रा में कोई बहुत चमत्कारिक घटना नहीं होती। तो वास्तव में जब किसी श्रेष्ठ के जीवन से आप प्रभावित होते हैं, मैं स्वामी विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं उनके जीवन चरित्र की पुस्तकों को पढ़ता रहता हूँ। अनेक महापुरुषों कहने का अभिप्राय कि एक साधारण जीवन असाधारण की ओर तभी बढ़ेगा जब आपके जीवन में किसी श्रेष्ठ का संग होगा, अन्यथा आप ऐसे ही शादी ब्याह निमंत्रण करते रहेंगे। जीवन में कुछ बहुत बदलाव आने वाला नहीं है। तो कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केशा, इसका आध्यात्मिक पक्ष हम लोगों ने चिंतन किया। अब वैज्ञानिक पक्ष का चिंतन करते हैं। वैज्ञानिक पक्ष बहुत सूक्ष्म है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल पर्सनालिटी। होना ही चाहिए आदमी को। आदमी के पास जो है उसको सुव्यवस्थित, क्यों? क्योंकि जब आप सुव्यवस्थित जीवन जीते हैं तो आपकी ये व्यवहार में आता है। जब आपके पास क्या कपड़े हैं ये मायने नहीं रखता, प्रेस हैं अनप्रेस्ड हैं ये मायने नहीं रखता। अब आजकल तो क्या कहा जाए, परंतु मैं बार बार कहता हूँ, मानस में भगवान ने हमको आपको एक बड़ी अच्छी शिक्षा दी है और युक्ति दी है। कहें तो तुम्हें निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट तुम्हें ही निवेदित भोज, आप जो खाओ तो दियम वस्तु गोविंदाय करके, और जो पहनो, जो आपको अच्छा लगे वो पहनो, परंतु तुम्हें ही निवेदित, आपको निवेदित करके वही पट धारण कीजिए, वही आभूषण धारण कीजिए,
और जब आप भगवान को निवेदित करने का स्वभाव लाएंगे जीवन में, तो ये निश्चित मानिए कि आज नहीं कल यदि आप कोई अवांछित वस्तु भी धारण कर रहे हैं, तो आज नहीं कल आपको भगवान स्वयं आपके विवेक में प्रवेश कर जाएंगे और आपको इसकी अनुभूति करा देंगे कि नहीं, ये वस्तु, ये पदार्थ, ये विषय आपके योग्य नहीं है, इसका त्याज्य कीजिए। बस एक स्वभाव आ जाए कि हम निवेदन करके पाए, मानसिक निवेदन कर दें, जो भी आप खाना चाहते हैं, जो भी आप पहनना चाहते हैं।